नमस्कार। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ मुख्य रूप से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। आपको बताते चले कि बहुत ही कांटे की टक्कर है, लेकिन इंडिया गठबंधन अगर देखा जाए मूल रूप से तो एक बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो इसकी नींव रखने वाले नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ने भाजपा से हाथ मिला लिया, वही ममता बनर्जी का कटाक्ष, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का उसको ओवरलैप करना, उन बातों पे मट्टी डालना, ये सारी बातें काफी हद तक ये दर्शा रही हैं कि चीजें संभल नहीं रही हैं देश के अंदर, उनको संभाला जा रहा है। और लेकिन जो भारत का वोट बैंक है वो काफी समझदार है, वो ये समझ रहा है कि किस विचारधारा के साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किसकी विचारधारा अपनानी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है वोटर के लिए, लेकिन वोटर इस बार सोच समझ के वोट देने की फिराक में नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 80 लोकसभा सीटें हैं और इसका हमने ग्राउंड लेवल पे सर्वे कराया। अभी हम आपकी बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद सीट है। फिरोजाबाद सीट अपने आप में अहम इसलिए मानी जाती है कि ये सेफई परिवार का गढ़ है। मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये जो क्षेत्र है ये पूरा सेफई परिवार का गढ़ माना जाता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी जड़ें काफी गहरी हैं। आपको बताते चले कि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विजयी रही थी, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में चूंकि चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज थे और उन्होंने अपने भतीजे को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और चंद्रसेन जादौन वहां से विजयी हुए। लेकिन इस बार समीकरण कुछ भिन्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे को वहां से लोकसभा के लिए उतारने की पूरी तैयारियां हैं। बहुत ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है पूरी तरीके से। अब यहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम कैंडिडेट हैं जो कि लोकसभा की टिकट के लिए लाइन में हैं, जिसमें वर्तमान में पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जयवीर सिंह का नाम प्रमुख रूप से है, वहीं एक हरिओम यादव का भी नाम है और तीसरी एक महिला प्रत्याशी का नाम सामने आया है जिनका नाम सीमा यादव है। अब अगर हम पुरुष पर और भी तमाम नाम सामने हैं, लेकिन वो उनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है। अभी दावेदारी इन तीन लोगों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में अटकी हुई है। आपको बताते चलें कि तमाम जिसमें जो पुरुष दावेदार हैं उनका ये है कि क्षेत्र में और किसी गांव में दो गुट हैं, तो कोई गुट उनका सपोर्ट करता है और कोई गुट उनके विरोध में है। यही स्थिति पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की और यही हरिओम यादव की है ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के अनुसार। आपको बताते चले कि लेकिन सीमा यादव एक ऐसा साफ छवि का चेहरा सामने आया है जिसका कहीं पे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, जन स्वीकार्यता है उनकी। और अगर भारतीय जनता पार्टी सीमा यादव को टिकट देती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इससे यादव वोट बैंक का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और जो पार्टी वाइज विरोध है, मतलब एक ही पार्टी के कई गुट हैं और उसमें जो विरोध है उस विरोध को भी भारतीय जनता पार्टी को उसका भी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो जीत बिल्कुल पक्के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की है फिरोजाबाद के अंदर, अगर सीमा यादव को टिकट मिलता है। अन्यथा समाजवादी पार्टी भी किसी जो चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के बैनर में, वो भी किसी हद तक कमजोर नहीं नजर आ रही। लेकिन अगर बीजेपी सीमा यादव को टिकट देती है तो यादव वोट बैंक तो इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही, साथ में जो महिला वोट बैंक है वो भी 50% नहीं तो 25% आप मान लीजिए, और क्षेत्र में ये काम भी कर रही हैं पिछले करीबन 7-8 वर्षों से, तो इनकी क्षेत्र में जन स्वीकार्यता भी काफी अच्छी है और लोकप्रियता भी बहुत तेजी से इनकी बढ़ रही है। अब देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, उस पर फिरोजाबाद सीट का रिजल्ट काफी हद तक निर्भर करेगा। आपको बताते चले कि बीजेपी जो है, बीजेपी के लिए टिकट पाने के लिए 5 मानक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन 5 मानकों की अगर हम बात करते हैं तो 5 मानकों में सबसे पहले स्वच्छ छवि होनी चाहिए कैंडिडेट की। स्वच्छ छवि, लोकप्रियता, जन स्वीकार्यता, सशक्त दावेदार, ये 4 चीजें
और चुनाव लड़ने हेतु आर्थिक रूप से सशक्त इन सभी मानकों में सीमा यादव अकेली ऐसी नेत्री हैं जो सभी मानक को पूरा करती हैं। इनकी बहुत ही स्वच्छ छवि भी है, लोकप्रियता भी इनकी तेजी से बढ़ रही है, जन स्वीकार्यता है, सशक्त दावेदार है और आर्थिक रूप से भी काफी ये मजबूत मानी जाती हैं। तो इनको अगर टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से फिरोजाबाद सीट में कमल परचम अपना लहराएगा और अन्यथा फिर अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिरोजाबाद लोकसभा सीट में है बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर। लगातार जुड़े रहे इंडिया नेक्स्ट के साथ, क्योंकि हम हर लोकसभा वाइज आपको इसी तरह से ग्राउंड लेवल की सर्वे रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। बड़ी खबर।